नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श और चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठक में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में मौजूद रहे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस से बता दें कि अर्दाना मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जहां बता दें कि कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श और चर्चा की गई। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस से भी बता दें कि इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जहां बता दें कि तमाम और कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श और चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी, जहां तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श और चर्चा देखने को मिली। इसके साथ ही बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि सर्वदलीय बैठक की आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही बता दें कि इस बैठक में संजय निषाद, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और इसके साथ ही बता दें कि माता प्रसाद पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। इसके साथ ही इस बैठक में बता दें कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस बैठक में मौजूद रहे। जहां तमाम इसी खबर पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन किया गया, तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही इस बैठक में बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर, माता प्रसाद पांडे और संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी, जहां तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श और चर्चा देखने को मिली। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन किया, तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ। देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक एक अहम बैठक होती है विधानसभा सत्र चलने से पहले, जिसमें सभी चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो पक्ष के नेता, यानी सरकार और विपक्ष एक साथ मिलकर किस तरीके से सदन चलना है, क्या किन किन बिंदुओं पर सदन पर चर्चा होगी और विपक्ष के किस तरीके के मुद्दे होंगे। तो इस साफ तौर पर सभी जो विचार विमर्श का दौर था वो लगभग आधे घंटे चला और उसके बाद जो विपक्ष के ओर से माता प्रसाद पांडे की बात की जाए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना की ओर से इस पूरी बैठक का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता वो खुद विधानसभा अध्यक्ष कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सतीश महाना समेत कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे। वही जिस तरीके से बात की जाए विपक्ष की ओर से बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो ये सभी छोटे बड़े दल मिलाकर के एक बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर सभी को मुख्यमंत्री की ओर से और जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से ये साफ कहा गया था और साफ से अपील भी की गई कि जो 4 दिन का सदन है उसको व्यवस्था पूर्वक चलने का जो एक नेता है वो अनौपचारिक तौर से दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो
जो विधानसभा के बाहर के जितने भी आम जनमानस के मुद्दे हैं उनको विधानसभा के पटल पर किस तरीके से रखा जाए और उसका किस तरीके से एक भावपूर्ण जो उसका निष्कर्ष है वो निकले। इसके लिए लगातार जो विधानसभा के सत्र से पहले की अहम बैठक थी उसका साफ तौर पर सभी जो चाहे बात की जाए नेता सदन की बात की जाए चाहे नेता विपक्षी दल की बात की जाए, सभी लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे और कल जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब क्या कुछ चीजें निकल करके आते हैं, किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष अपना पक्ष रखता है और विपक्ष किस तरीके से उन सभी जो सवाल हैं उनका किस तरीके से जवाब देता है। वह अमन, जिस तरह से बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में तमाम रणनीति तैयार की गई, तो क्या लगता है कि मानसून सत्र में किस तरह का हंगामा देखने को मिलेगा? कितने आसार है हंगामा होने के? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष की ओर से माता प्रसाद पांडे से भी RNTV ने पहले भी बात की है तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सरकार की ओर से लगातार चाहे वो गन्ना मूल्यांकन का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे ये तमाम मुद्दे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ से संबंधित मामले हो, चाहे PWD से शिकायतों का बड़ा मामला हो, तो कहीं ना कहीं ये आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये आम जनमानस के मुद्दों पर ही सदन की कार्यवाही हो, एक औपचारिक तौर से जो है बैठक हो, क्योंकि जिसमें कहीं ना कहीं सदन में अगर फैसला लिया जाएगा तो इस फैसले का कहीं ना कहीं एक मतलब निकलता है। तो साफ तौर पर वर्षा अगर जिस तरीके से बात की जाए जो सड़क से लेकर सदन तक की कार्यवाही है वो लगातार विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की बात की जाए, तो सदन सरकार की योजनाओं को सरकार लगातार गिनवाएगी और जो विपक्ष है वो सरकार की विफलताओं के बारे में चर्चा करेगा। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से जब सत्र शुरू हुआ था तो उसमें भी चाहे विपक्ष की ओर से जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हाथों में जंजीरें बांध करके आए थे, साइकिल चला करके आए थे, तो कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन पिछली बार भी हुआ था। सरकार में मंत्री पल्लवी पटेल वो भी जाकर के गांधी प्रतिमा पर बैठ गई थी, धरने पर बैठ गई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं, पिछले बार भी सदन में जब कार्यवाही कर ली थी तब इस तरीके की मुद्दे सामने आए थे। वहां पर खुद सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर के उनका जो पत्र है वो स्वीकार किया था और उसके बाद उस पर कार्यवाही हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के जो विधानसभा में अपनी बातें रखेगी, वही विपक्ष उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चनेयर इसके पास भी तैयार है और उन अपने सवालों को लेकर के वो सरकार को भेजने का काम करेगा। बच्चा ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। प्रशासन को हर संभव सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में नवनीकृत गोबंद का भव्य उद्घाटन किया। इस खास मौके पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इस आयोजन को विधानसभा की ऐतिहासिक गरिमा से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया। नवनीकरण के बाद गोबंद की सुंदरता और भव्यता पहले से और अधिक आकर्षक हो गई है। ये पहल विधानसभा भवन को आधुनिकता और परंपरा का संगम बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी आज से निकालेगी हर घर तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त के मौके पर शुरू होगी तिरंगा यात्रा। सभी जिलाधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ से सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा यात्रा का निकाली जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों तक सीधे पहुंचा जाएगा, जहां सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी आज से निकालेगी हर घर तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त के मौके पर शुरू होगी तिरंगा यात्रा और सभी जिलाधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा बीजेपी द्वारा आज निकाली जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी आज से निकालेगी हर घर तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त के मौके पर शुरू होगी ये यात्रा। सभी जिलाधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर गोंडा से है, जहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा जिले की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम और इसके साथ ही ग्राम बंदर अमासा ने हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर ही राहत सामान का वितरण किया और प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। देवरिया से खबर है, जहां राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने एसटी हसन के बयान पर तीखा पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है और यही बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुलडोजर के जरिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का हिस्सा है। विजयलक्ष्मी गौतम ने सरकार के विकास और सुरक्षा प्रयासों की जमकर तारीफ की। लगता है कि जो उन्होंने बोला है, हाँ, वो खुद ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हर जगह धार्मिक स्थलों पे आप जाके देखिए, बनारस में काशी कॉरिडोर हो या श्री कृष्ण कॉरिडोर हो, जिस सबको बनाने के लिए रामलला का मंदिर, अभी सीता माता का मंदिर और जगह जगह कल्की महाराज जी का मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिरों को 500 साल पहले से दबाया गया था, उसको खराब किया गया था, नष्ट किया गया था, उसको जो है हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं और उसको पुनर्स्थापना कर रहे हैं। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बुलडोजर आताताइयों पे चल रहा है। बुलडोजर जो गलत करेगा वहाँ बुलडोजर चलेगा और ये अब भ्रष्टाचार वाला शासन नहीं है, ये ईमानदार लोग बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का काम हो रहा है और अत्याचारी भ्रष्टाचारी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता। जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। रही बात उनके कहने की, तो वो पूर्वाग्रह से क्या है, सत्ता बहुत दिनों से पाए नहीं है, सत्ता में है नहीं, उलूल जुलूल कुछ भी बकने के लिए वो तैयार हैं और ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। खबर नोएडा से है, जहां फर्जी इंटरनेशनल पुलिस और आईबी दफ्तर चलाने वाले 6 अफसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग 2 महीने पहले सेक्टर 70 में अपना बता दें कि दफ्तर खोलकर लोगों की वेरिफिकेशन समेत कई झूठे काम कर रहे थे। पुलिस ने इस छापेमारी में मंत्रालयों की मोहरें, आईडी कार्ड और नकली सर्टिफिकेट बरामद किए हैं। फेज 3 पुलिस की टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को ठगने और धोखा देने में सक्रिय था। फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के सुंदर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन और उग्र हो गया है। फीस वृद्धि के खिलाफ कई दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन अब प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव में बदल गया है। छात्रों ने आंदोलन स्थल पर पुलिस बुलाए जाने पर आक्रोश जताया, तो वहीं छात्राओं ने पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही राखी भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई। छात्रों ने प्रशासन पर तानाशाही और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए। भारी बारिश के बीच भी आंदोलन जारी है और छात्रों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। ये तस्वीर एएमयू में जारी असंतोष की है, जो अब राष्ट्रीय सुर्खियों में आ चुकी है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जंगीराबाद पुलिस ने दुष्यंत हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों बलराज, रंजीत और नितिन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई हैं। 7 सितंबर को हुई इस घटना में मुख्य साजिशकर्ता दुष्यंत का ताऊ बलराम निकला, जिसने जमीन हड़पने के लिए 2 शूटरों से दुष्यंत को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। ताऊ ने रची हत्या की साजिश और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो सामने आया कि ताऊ ने ही हत्या की और इसके साथ ही हत्या में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर झांसी से है, जहां जिले में प्रेमी प्रेमिका के शव अलग अलग स्थानों पर मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव की पहाड़ी पर 18 वर्षीय युवती पत्तों और इसके साथ ही बता दें कि शव संदिग्ध हालात में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 दिन पहले विशाल नामक युवक का बता दें कि शव नदी किनारे मिला था। मृतक की पहचान ग्राम पथराई निवासी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और वे पहले घर से भाग चुके थे। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही घटना हुई, वो लोग आ गए घर से, वो प्रकाश प्रजापत, और उसका चाहे भाई हो चाहे कुछ भी हो, बाइक से आया घर से और उसको लो आया हमारे बच्चे को, और बहाना क्या लिया, बोले दिल्ली चल रहा है काम के लिए तो चलो। सुबह वहां से निकल गया हमारा बच्चा। फिर इसके बाद वो ये पता नहीं है कि कहाँ ले गए, कि टेरोली होकर गए, कहीं से और बिजना साइड से गए, फिर कोई पता नहीं। आपको कब एक दरौठा कोतवाली में एक पास क्रशर की एरिया है, वहाँ पर एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। तब सूचना पर एसएचओ साहब, सीओ साहब, मेरे अधिकारी द्वारा इसका अवलोकन किया गया, घटनास्थल का अन्वेषण कर लिया गया है। ये फॉरेंसिक टीम से जो घटनास्थल का जो एविडेंसेस है उसको लिफ्ट करा लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायत करने के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, तभी इससे प्राप्त कर ली गई है। ये जो लड़की है इसके बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसका भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। बाकी सभी बिंदुओं को समेकित करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई थाना दरौठा द्वारा संपादित की जा रही है। इसका अभी जो बात में जांच आई है, इसमें ये आई है कि ये बच्ची जो है किसी व्यक्ति से प्रेम करती थी, जिसमें पहले भी गई थी, इसमें मुकदमा लिखा गया है। इस बंदूक को भी इसमें समेकित करते हुए इसमें जांच की जा रही है। खबर एटा से है, जहां जिले के थाना क्षेत्र के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोरवेल में गिरी बकरी को निकालने पहुंचे ग्रामीण को वहां एक मगरमच्छ बैठा हुआ मिला। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मगरमच्छ ने ग्रामीणों पर झपटने की कोशिश की तो अफरा तफरी मच गई। गांव के युवकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए बोरवेल में उतरकर मगरमच्छ को पकड़ा और काफी मशक्कत के बाद उसे काली नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की इस बहादुरी की स्थानीय लोग द्वारा प्रशंसा की जा रही है।
युवकों ने साहस दिखाकर पकड़ा मगरमच्छ और उसको काली नदी में छोड़ा गया। और इसके साथ ही बता दें कि मगरमच्छ देखा गया बोरवेल में, और इसके साथ ही युवकों ने साहस दिखाकर मगरमच्छ को पकड़ उसे काली नदी में छोड़ा गया। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों द्वारा अब काफी ज्यादा इसकी प्रशंसा की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां जिले में पुलिस बता दें कि द्वारा अभियान के तहत 10 अगस्त को ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। इस पहल की शुरुआत पुलिस अधीक्षक दीपक के कुशल निर्देश में की गई है। और इसके साथ ही जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिला सशक्तिकरण, अफवाहों की रोकथाम, अपराध नियंत्रण और पुलिस से संबंधित विवादों के समाधान के प्रति जागरूक करना है। जनपद के सभी थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के 2-2 गांवों में ग्राम चौपालें आयोजित की गई हैं। इन चौपालों में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी और डिजिटल और इसके साथ ही ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए। ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और उनके समुचित समाधान का आश्वासन भी दिया गया। उन्नाव से खबर है, जहां साइबर अपराध पर ग्रामीण और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। जहां बता दें कि बढ़ावा दिया गया और साइबर अपराध पर ग्रामीण शिक्षित किए गए। इसके साथ ही उन्नाव से खबर है, जहां महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां बता दें कि गांव में विकास की पोल खुलती हुई नजर आई है। गांव में रास्ता ना बनने के कारण बीमार वृद्धा को परिजनों ने चारपाई पर लाद कर इलाज के लिए ले जाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। गांव में रिबोर और स्ट्रीट लाइट के नाम पर धन निकासी हुई है और लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। और गांव में बता दें कि ना होने से लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। घटना से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर है, जहां यूपी में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 12 से 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नागरिकों से सावधानी बरतने की आवश्यकता भी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 12 से 13 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। 12 से 13 अगस्त तक बता दें कि बारिश की संभावना जताई गई है और नागरिकों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, जिसके बाद अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 से 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से सावधानी बरतने की आवश्यकता और इसके साथ ही अपील जारी की गई है। सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। यूपी में भारी बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हुआ है, जिसके बाद बता दें कि अब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 13 अगस्त तक बता दें कि मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपना ध्यान रखें। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बता दें कि यूपी में बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने अब चेतावनी जारी की है। 12 से 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यूपी में बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हुआ है। 12 से 13 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।